नमस्कार। उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा अगले एक सप्ताह के मौसम की। आज 3 सितंबर है। 3 से लेकर जिस दिन ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और 3 से लेकर 9 सितंबर के बीच में राज्य भर में कैसी स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं। इससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरह की बरसात अब तक हुई है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछली बार मैंने कहा था कि शामली और बुलंदशहर में जो बारिश की स्थिति है गौतम बुद्ध नगर में, वो उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगले सप्ताह जब मैं बात कर रहा होऊँगा राज्य के मौसम की। लेकिन अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। 79% की डेफ़िशिएंसी यहाँ पर बनी हुई है और इसी तरह से 80% की डेफ़िशिएंसी यहाँ पर शामली में बनी हुई है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों ज़िलों का जो बारिश का आंकड़ा है उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर सबसे कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। कई बार जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होते हैं जहाँ पर ये इंस्टॉल किए जाते हैं, वहाँ पर बारिश की स्थिति कम रहने की वजह से भी इस तरह के आंकड़े आते हैं। अनुभव आपके अलग हो सकते हैं कि बारिश हुई हो और आंकड़े कम रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हों, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर आंकड़े सही बताते हैं। और बाकी जो लाल रंग आप देख रहे हैं ये सब कम वर्षा वाले हैं। तो अगर हम ज़िलों को गिनती करने पर आएँ तो मुझे लगता है कि लगभग 40% का रेशियो रहेगा जहाँ पर बारिश में कमी है और सामान्य की तुलना में। तो सामान्य बारिश या सामान्य से बेहतर बारिश वाले ज़िलों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगभग 60% हो सकती है और 40% ऐसे रीजन हैं जहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है। काफ़ी कमी का मतलब है कि आंकड़ा 30-30%, 50-50%, 39% उन्नाव है, 39% रायबरेली है, अमेठी 51% है और 56% फतेहपुर में कम बारिश हुई है। 35% कानपुर नगर में और कानपुर देहात में 41% कम बरसात रिकॉर्ड की है। 27% झांसी में और महोबा में 27% की कमी है। यहाँ इटावा में 25% की कमी है और इधर जौनपुर में आप देखें 53% कम बरसात हुई है और संत रविदास नगर यानी भदोही में भी बारिश में कमी है। कितनी 36 और 33 मिर्ज़ापुर में कम बारिश हुई है, चंदौली में 46 और इधर भी कुशीनगर में 58% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। देवरिया 51, मऊ 42 और आजमगढ़ में 22% की कमी है। तो बहुत डेफिशिएंट ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर बरसात में कमी रही है। और अब एक सप्ताह के दौरान किस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, आइए जानते हैं। बादल आज से ही आपको पूर्वी रीजन में भी दिखाई पड़ेंगे। वैसे बादल यहाँ पर थोड़े बीच बीच में आ रहे हैं, कल भी आए थे और आज भी आएंगे, लेकिन बरसात की संभावना जो है वो ज़्यादातर चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ चित्रकूट और प्रयागराज, सुल्तानपुर और जौनपुर के कुछ हिस्सों से होते हुए इस तरह से इधर से बरसात होने की शुरुआत होगी। बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बांदा, इन भागों में लाइट रेन होगी। इसके ऊपर के रीजन में, पश्चिम के रीजन में, बहराइच और लखनऊ के आगे के हिस्सों में थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। और फिर कहूँगा कि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और शामली का जो हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की संभावना आज दिखाई पड़ रही है। आज के बाद, आज मतलब 3 सितंबर को, इसके बाद 4 और 5 को भी इस तरह से बरसात होगी और 6 को भी चांसेस रहेंगे बरसात के। उसके बाद थोड़ा-सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। 7-8 में बारिश की इंटेंसिटी, 9 में भी कम रहेगी ज़्यादातर जगहों पर। और 9-10 सितंबर से अनुमान है कि बारिश की एक नई शुरुआत होगी और दक्षिण पूर्वी रीजन से शुरुआत होगी इधर से और धीरे-धीरे ये बारिश बढ़ेगी। तो अगला सप्ताह भी बारिश वाला हो सकता है और अगले सप्ताह में हो सकता है कि पूर्वी रीजन में, जहाँ पर इस सप्ताह बारिश की संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही हैं, वहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में अगले सप्ताह में बरसात हो जाए। तो ये कह सकते हैं कि 15 सितंबर तक का जो पखवाड़ा है, 2 सप्ताह शुरुआती हैं सितंबर महीने के, इस दौरान उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ बारिश कई जगहों पर होती रहेगी। भारी बारिश ज़रूर नहीं होगी, लेकिन हल्की वर्षा के साथ कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी डालिए और लगभग 9000 सब्सक्राइबर हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, फॉलोअर हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना हुआ है मेरा और मेरे वीडियो डाउनलोड करके अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि एक साइबर क्राइम के उसमें कैटेगरी में आता है। और उसके फॉलोअर हैं फेसबुक पेज पर 45,000। मेरी फ़ोटो डीपी में लगी हुई है और मेरी फैमिली की फ़ोटो बैकग्राउंड में लगी हुई है। जबकि जो मेरा अपना पेज है उसके बारे में वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। ये आप देख सकते हैं,
ये मेरा अपना पेज है जो मैंने बनाया है। 9100 फॉलोअर दिख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एक फ़ोटो इधर है और यहाँ पर भी सेम, लगभग सेम फ़ोटो है। तो दोनों जगहों पर मेरी ही फ़ोटो है, लेकिन जो फ़र्जी अकाउंट है उस पर बैकग्राउंड में ये जो फ़ोटो है वो फैमिली की लगी हुई है। तो उसको अनफ़ॉलो करें, उसके खिलाफ़ कंप्लेन करें, अगर आप भी संभव हो सकता है कंप्लेन करें, ताकि वो गलत इन्फॉर्मेशन देने के मकसद से जो बनाया गया पेज है उसको बंद कराने में आपका सपोर्ट मुझे मिल सके। लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगें तो एक बार फिर से कहूँगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।